हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू टॉपर्स नीट में आपका स्वागत है। अभी मैं कुछ देर पहले ना लोकोमोशन मूवमेंट डाला तो उसमें आवाज़ का इशू था, इसीलिए मैं डिजिटल बोर्ड पे ना कि इस बोर्ड पे आपको पढ़ा दे रहा हूँ अच्छे से। एक बच्चे का मैसेज आ गया कि सर उसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी अच्छे से। ठीक है, तो चलिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और आधे घंटे का ही लेक्चर रखेंगे और जितना पॉइंट मैं वहाँ पे पढ़ाया था उसी पॉइंट को मैं आज आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ठीक है ना? तो मैं देख लूँ हाय हेलो सबको कर दूँ, किसी का मैसेज कोई अगर हो तो, कहीं से किसी को डाउट है तो 1 मिनट। एक मिनट बच्चों समय दो, तो 1 मिनट, केवल 1 मिनट का समय देना, 1 मिनट का समय दो। चलो आवाज़ आ रही है बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले ना लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में अपन समझते हैं। सबसे पहले ना हेडिंग के बारे में समझेंगे कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसमें पहले हेडिंग डाल दूं, व्हाट इज लोकोमोशन। सबसे पहले ना बच्चों समझेंगे कि लोकोमोशन क्या होता है, व्हाट इज लोकोमोशन। अगर आपसे कोई पूछे कि लोकोमोशन क्या होता है तो आप क्या बताओगे? ठीक है, कुछ तो बताओगे ना, या एक्स बताओ, या वाई बताओ, या जेड बताओ, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि लोकोमोशन क्या होता है। सपोज कि ए पर्सन यहाँ पे खड़ा है, अब ये पर्सन इस जगह से चल के दूसरी जगह पे चला जाए, दिस पोजीशन इज नोन एज क्या? लोकोमोशन, ठीक है। अगर किसी में पोजीशन चेंज हो जा रहा है, ऐसे सिस्टम को बोलेंगे लोकोमोशन, ठीक है। जैसे कि पर्सन ए पे खड़ा था, अब ये पर्सन बी पॉइंट पे चला गया है, क्या चेंज हो गया? पोजीशन चेंज हो गया। इसी चेंज इन पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लोकोमोशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जो लोकोमोशन होता है ना वो हमेशा कैसा होता है? वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री का मतलब होता है ना कि जो हम अपने आप से कर सके, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्या? वॉलेंट्री, ठीक है। तो लोकोमोशन क्या होगा कि जब हम पोजीशन को चेंज कर दें, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्या? लोकोमोशन। और लोकोमोशन जो होता है हमेशा क्या होता है? वॉलेंट्री होता है। पहला पॉइंट, ठीक है। अब एक पॉइंट हो रहा है, जब हम लोकोमोशन करते हैं ना तो हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट भी हो जाता है। सपोज मैं एक प्लेस से चल के बी प्लेस पे गया हूं तो हमसे क्या हुआ है वहां पे? दो चीज समझना है। मैं ए प्लेस से बी प्लेस पे गया हूं तो मेरी पैर की मूवमेंट हो रही है, मेरे हाथ की मूवमेंट हो रही है, मेरी नेक की मूवमेंट हो रही है। तो एक पॉइंट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आपको खराब नहीं लगेगा कि एवरी लोकोमोशन, जितने भी लोकोमोशन होंगे उसमें मूवमेंट जरूर होगा, ठीक है ना। लेकिन जितने मूवमेंट होंगे उसमें लोकोमोशन नहीं होगा भैया। ऐसा मत समझ लेना कि जितने मूवमेंट होंगे उसमें लोकोमोशन होगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। तो लोकोमोशन का मतलब होता है कि पोजीशन को चेंज कर दिए, दिस इज नोन एज लोकोमोशन। और जितने भी लोकोमोशन होते हैं बच्चों, सारे मूवमेंट होते हैं, लेकिन जितने मूवमेंट होते हैं वो सारे लोकोमोशन नहीं होते। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। अब एक पॉइंट और समझते हैं, अगर आपको इस पॉइंट के बारे में नहीं पता है तो, जो मूवमेंट होता है ना बच्चों, वो मूवमेंट कितने प्रकार का होता है? तो मूवमेंट होता है 4 प्रकार का। सबसे पहला मूवमेंट होगा एमीबॉयड मूवमेंट,
दूसरा होता है सीलियरी मूवमेंट, तीसरा होता है बच्चों मस्कुलर मूवमेंट, और चौथा होता है क्या, फ्लैजिलर मूवमेंट। चार प्रकार का मूवमेंट होता है, एक होता है एमीबॉयड मूवमेंट, एक होता है सीलियरी मूवमेंट, एक होता है क्या, मस्कुलर मूवमेंट, और एक क्या होता है, फ्लैजिलर मूवमेंट। ठीक है ना, यहां तक सबको समझ में आया। अब सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज एमीबॉयड मूवमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले पॉइंट को मैं क्या समझाऊंगा कि व्हाट इज एमीबॉयड मूवमेंट। ठीक है, देखो एमीबॉयड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट अमीबा के थ्रू हो दिस इज नोन एज एमीबॉयड मूवमेंट। ठीक है, जो मूवमेंट अमीबा के जैसा हो ऐसे मूवमेंट को क्या बोलेंगे, एमीबॉयड मूवमेंट। तो अमीबा अपना मूवमेंट किससे करता है, सूडोपोडिया के थ्रू अमीबा क्या करता है, अपना मूवमेंट करता है। क्लियर है ना। अब देखो एमीबॉयड मूवमेंट जो होता है ना, ह्यूमंस के अंदर भी देखने को मिलते हैं। इस पॉइंट को आपको पता होना चाहिए। बताइए ह्यूमंस में कहां देखने को मिलते हैं, ल्यूकोसाइट्स के अंदर। WBC क्या होता है, एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, मैक्रोफेज। समझ में आया ना। एमीबॉयड मूवमेंट मतलब होता है कि जो मूवमेंट अमीबा के जैसे हो दिस मूवमेंट इज नोन एज एमीबॉयड मूवमेंट, और अमीबा अपना मूवमेंट सूडोपोडिया के थ्रू करता है। ठीक है, और ह्यूमंस के अंदर भी एमीबॉयड मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, WBC। उसका एग्जांपल क्या हो गया, मैक्रोफेज। आई होप कि आपको एमीबॉयड मूवमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझेंगे बच्चों कि सीलियरी मूवमेंट क्या होता है। एमीबॉयड मूवमेंट तो आपको समझ में आ गया ना। अगर कहीं से किसी को डाउट है तो बताओ, कहीं से किसी को डाउट। अब देखो एमीबॉयड मूवमेंट में एक पॉइंट है, मैं बताना आपको भूल गया हूं कि एमीबॉयड मूवमेंट के अंदर ना एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसे अपन बोलते हैं डाईपेडेसिस मूवमेंट। एक मिनट, एमीबॉयड के अंदर कौन सा मूवमेंट होता है, डाईपेडेसिस मूवमेंट। ठीक है, किसके अंदर होता है, एमीबॉयड के अंदर होता है। डाईपेडेसिस मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इधर समझना है अच्छे से बच्चों, कि ये एक कैपिलरीज हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, कैपिलरीज हुआ, और इस कैपिलरीज के अंदर क्या है, मैक्रोफेज है। ये क्या हो गया, मैक्रोफेज है। ठीक है, अब ये मैक्रोफेज जो है ये किसके अंदर है, कैपिलरीज के अंदर है, और बाहर ये हो गया सेल। ठीक है, अब यहाँ पे बैठा है कोई बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जो मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज जो है इस बैक्टीरिया को कैसे खाएगा, अपना साइटोप्लाज्म ऐसे फेंकेगा बाहर। ठीक है, और इस बैक्टीरिया को इंगल्फ कर लेगा और इसको क्या करेगा, अपने अंदर खींच लेगा। ऐसे मूवमेंट को अपन बोलते हैं क्या, डाईपेडेसिस मूवमेंट। डाईपेडेसिस मूवमेंट का मतलब होता है वो मूवमेंट जो WBC में कैपिलरीज के बाहर हो, ऐसे मूवमेंट को बोलेंगे बच्चों डाईपेडेसिस मूवमेंट। ठीक है ना। तो डाईपेडेसिस मूवमेंट क्या होता है, ऐसा मूवमेंट WBC के अंदर जो कैपिलरीज के बाहर हो, ऐसे मूवमेंट को बोलेंगे डाईपेडेसिस मूवमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एमीबॉयड मूवमेंट जो अमीबा के जैसे हो, ह्यूमंस में ल्यूकोसाइट्स के अंदर देखने को मिलता है, एग्जाम्पल हो गया मैक्रोफेज, और एमीबॉयड मूवमेंट के अंदर डाईपेडेसिस मूवमेंट नाम का सिस्टम शो होता है। डाईपेडेसिस मतलब होता है ऐसा मूवमेंट, WBC का ऐसा मूवमेंट जो कैपिलरीज के बाहर हो, दिस मूवमेंट इज नोन एज डाईपेडेसिस मूवमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझते हैं बच्चों, दूसरा पॉइंट समझेंगे क्या, कि व्हाट इज सीलियरी मूवमेंट। व्हाट इज सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट की बात करूं तो क्या होता है, कोई बता दो बच्चा एक भी। सीलियरी मूवमेंट क्या होता है समझना है, जो मूवमेंट किसके थ्रू हो, सीलिया के थ्रू हो। किसके थ्रू हो, सीलिया के थ्रू हो, ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं सीलियरी मूवमेंट। पहला पॉइंट। ठीक है, और ह्यूमंस के अंदर ना, ह्यूमंस के अंदर सीलिया सेल की मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है।
ठीक है ना। ह्यूमंस के अंदर सीलिया सबस्टांसेस के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, सेल की मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है। कैसे मूवमेंट में हेल्प करेगा? सबस्टांसेस के मूवमेंट में हेल्प करेगा, सेल के मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है सीलिया, ठीक है ना। अब एक पॉइंट समझना कैसे नहीं करता है कि सपोज मान के चलो कि ये है बच्चों ट्रैकिया, ये है ट्रैकिया, ठीक है। अब इस ट्रैकिया के बाहर अंदर ये है सेल, ठीक है, ये हुआ सेल, और सेल के ऊपर क्या लगा हुआ है? सेल के ऊपर लगा हुआ है सीलिया, ये लगा हुआ है सीलिया, ये हुआ सीलिया, ये हुआ सीलिया, ठीक है। इधर भी सेल, इधर भी सेल, इधर भी सेल, इधर भी सेल, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? सीलिया, ठीक है। और यहां पे एक और सेल है, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं गॉबलेट सेल। कौन सा सेल? गॉबलेट सेल। एक मिनट, क्या लिखती है? इस सेल्स को अपन बोलेंगे क्या? गॉबलेट सेल, ठीक है। और गॉबलेट सेल क्या प्रोड्यूस करता है? म्यूकस। क्या प्रोड्यूस करता है? म्यूकस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सपोज जब हम हवा लेते हैं ना, हवा को इनहेल करते हैं ना, तो उस हवा में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है। तो सोचो हवा कोई दूध की धुली हवा नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है। तो हम क्या करते हैं? उस बैक्टीरिया को इनहेल कर लेते हैं। तो सपोज कि ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया आएगा, ठीक है, और ये गॉबलेट सेल ये क्या प्रोड्यूस किया है? म्यूकस प्रोड्यूस किया है। ये बैक्टीरिया जब आएगा तो इस म्यूकस के साथ क्या कर जाएगा? स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो सीलिया है ना, इस म्यूकस को क्या करेगा? इस बैक्टीरिया को ऐसे ऊपर के साइड मार के मूव करा देगा और बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इसमें देखो सेल की मूवमेंट नहीं हो रही है, किसकी मूवमेंट हो रही है? सीलिया की, सबस्टांसेस की मूवमेंट करा रहा है, ये सेल की मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। सपोज कि बैक्टीरिया आया, जो सीलिया है वो क्या करेंगे? ऐसे मार मार के बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए बोलते हैं ह्यूमंस के अंदर सीलियरी मूवमेंट किसमें होता है? सेल के मूवमेंट में हेल्प नहीं करता सीलिया, किसमें हेल्प करता है? सबस्टांसेस के मूवमेंट में हेल्प करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आज केवल मूवमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में थोड़ा लॉन्ग लेक्चर रखेंगे, लंबा रखेंगे, उसमें बहुत सारे चीज को क्या करेंगे? कवर करेंगे, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि सीलिया जो होता है ना, फीमेल्स के अंदर सीलिया का मूवमेंट देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिलता है। किसके अंदर? फीमेल के अंदर। एक एग्जाम्पल ये हो गया, और एक हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला पॉइंट समझना है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर कहां देखने को मिलता है, कैसे होता है। कि सपोज कि ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है फैलोपियन ट्यूब, ये हुआ फिम्बरी, ये हुआ फिम्बरी। इस ओवरी से क्या हुआ? एग रिलीज हुआ, और एग कहां पे आ गया? इस फैलोपियन ट्यूब के पास आ गया, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन पॉइंट क्या होता है? एम्पुला होता है। ये हुआ एम्पुला। तो ये जो ओवरी, ये जो एग है एम्पुला तक कैसे पहुंचता है? इसके बाहर के सेल के जो सीलिया होते हैं ना, इस एक को क्या करेंगे? ऐसे पुश करते हुए एम्पुला तक पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल है फैलोपियन ट्यूब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सीलियरी मूवमेंट और एमीबॉयड मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट और होता है बच्चों, इस पॉइंट को भी समझ लेना। दो मूवमेंट और होते हैं, मैं आपको समझा दूं, बगल में ही ऐसे एरो करके मैं समझा देता हूं। एक मूवमेंट होता है जिसे अपन बोलते हैं क्या? तीसरा मस्कुलर मूवमेंट, और चौथा होता है जिसे अपन बोलते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है ना। एक होता है मस्कुलर मूवमेंट, एक क्या होता है? फ्लैजिलर मूवमेंट। अब देखो मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है? जो मूवमेंट कैसे हो? मसल्स के थ्रू हो, ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं क्या? मस्कुलर मूवमेंट। और जो मूवमेंट किसके थ्रू हो? फ्लैजिला के थ्रू हो, ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं फ्लैजिलर मूवमेंट, ठीक है। फ्लैजिलर मूवमेंट का एग्जांपल क्या हो गया? ह्यूमन स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर में बनाओ, ये हुआ स्पर्म। तो स्पर्म का जो टेल होता है ना, ये एक्चुअल में क्या है? फ्लैजिला है। इसी के थ्रू क्या कर रहा है? ह्यूमंस का स्पर्म मूव कर पा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट, कहीं से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
और मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है? वो मूवमेंट जो किसके थ्रू हो? मसल्स के थ्रू हो, ऐसे मूवमेंट को बोलेंगे मस्कुलर मूवमेंट। पहला पॉइंट। अब देखो मस्कुलर मूवमेंट ना दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है बता दोगे? एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। ठीक है, अब देखो इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री में क्या अंतर है? जो खुद हमारे कंट्रोल में हो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं वॉलेंट्री, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री बोलते हैं। जैसे कि हमारे कंट्रोल में मेरा हैंड है ना, मैं इसको मूव कर पा रहा हूं, दिस इज नोन एज वॉलेंट्री। ये टंग है ना, मैं इसे कर पा रहा हूं ना, क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम से है एकदम, मैं जैसे चाहूंगा वैसे मूव कराऊंगा। ऐसे मूवमेंट को बोलेंगे वॉलेंट्री मूवमेंट। और जो हमारे हक में नहीं हो, जो हम खुद चाह के मूव नहीं करा सकते, ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं क्या? ऐसे मूवमेंट को बोलेंगे इनवॉलेंट्री मूवमेंट। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो पेरिस्टाल्सिस अगर मैं चाहूं तो मैं खुद नहीं करा सकता। अगर मेरा हार्ट बीट, हमारा हार्ट 1 मिनट में कितने टाइम बीट करता है? 72 टाइम बीट करता है ना, मैं चाहूं तो 100 टाइम बीट करा सकता हूं? नहीं करा सकता। ठीक है, तो जो हम खुद नहीं करा सकते हैं दिस इज नोन एज इनवॉलेंट्री मूवमेंट, और जो हम खुद कर सकते हैं दिस इज नोन एज वॉलेंट्री मूवमेंट। जैसे कि डांसिंग हम खुद कर सकते हैं, वॉकिंग हम खुद कर सकते हैं, ऐसे मूवमेंट को अपन क्या बोलेंगे? ऐसे मूवमेंट को अपन बोलेंगे क्या? डांस वॉलेंट्री मूवमेंट। आई होप कि वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, मस्कुलर, फ्लैजिलर, एमीबॉयड और सीलियर मूवमेंट आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन। अगले लेक्चर में क्या पढ़ाऊंगा मैं? मसल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ाऊंगा बच्चों। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, अब जब भी मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा ना उसके बाद में ना लास्ट में 2 मिनट 5 मिनट का समय लेके एक मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट हर वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज अपने बॉडी के रिलेटेड कुछ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताते हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर से रिलेटेड ये नहीं है, अब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं मसल्स के आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है समझना है, इंटरेस्टिंग पॉइंट आज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको समझना है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, मान के चलना है अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उस प्रेग्नेंट अगर जो फीमेल है उसके पेट के अंदर बच्चा पल रहा है मेल। क्या पल रहा है? अगर ये कोई फीमेल है प्रेग्नेंट है, इसके अंदर ये बच्चा है क्या है? मेल है। ये बच्चा क्या है? मेल है। ठीक है, ये बच्चा क्या है? मेल है। जो मेल्स का एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारा क्या होता है? टेस्टिस होता है। ठीक है, और ये जो टेस्टिस है ना बच्चों, ये जो टेस्टिस है 7 मंथ प्रेगनेंसी की जो 7 मंथ होती है उस समय ये टेस्टिस मूव करते हुए स्क्रोटम के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? स्क्रोटम के अंदर आता है। पॉइंट को समझना है मैं क्या बता रहा हूँ। एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, उसके अंदर बच्चा मेल पल रहा है, और इसके अंदर जो मेल का टेस्टिस है 7 मंथ तक बन जाता है। ठीक है, और 7 मंथ के बाद ये एब्डोमिनल कैविटी से क्या होता है? डिसेंड करते हुए स्क्रोटम के अंदर आता है। ठीक है, तो सपोज इस पॉइंट को यहाँ पे देखना है, ये हुआ एब्डोमिनल कैविटी, ये हुआ इंग्यूनियल कैनाल, और ये हो गया स्क्रोटम। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? एब्डोमिनल कैविटी हो गया, और ये हमारा हो गया इंग्यूनियल कैनाल, और ये हमारा हो गया स्क्रोटम। अभी टेस्टिस कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, अब टेस्टिस 7वें महीने के बाद क्या होता है? डिसेंड करते हुए इस स्क्रोटम के अंदर आ जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ध्यान से बात को समझना है जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ। कभी कभी लोग क्या करते हैं 8वें महीने में ही बच्चे को जन्म दिलवा देते हैं सीजर के थ्रू या तो ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, तो उस समय क्या होता है ना, हमारा टेस्टिस इंग्यूनियल कैनाल में आके रुक जाता है। और जब हमारा टेस्टिस इंग्यूनियल कैनाल में आके रुक जाएगा तो आपको पता है ना कि टेस्टिस के वजह से ही क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो अगर टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर नहीं आएगा उस कंडीशन में तो जो बच्चा होगा फर्टाइल नहीं हो पाएगा, इनफर्टाइल रहेगा, मतलब कि कभी भी पिता नहीं बन सकता है। तो गांव में अक्सर देखना जब लेबर पेन होता है तो क्या करता है आदमी?
तुरंत जाएगा ऑपरेशन करा देगा। और टेस्टिस 60वें महीने से डिसेंड करना चालू किया है, अभी 8वें महीने में पहुंचा ही है, इंग्यूनियल कैनाल के पास पहुंचा ही है, तब तक आप क्या करा दिए, ऑपरेशन करा दिए, बच्चे को पेट से निकाल लिए, पता चला टेस्टिस हमारा कहाँ है, इंग्यूनियल कैनाल में ही फंसा हुआ है। और आपको पता है जब इंग्यूनियल कैनाल में फंसा है, स्क्रोटम के अंदर नहीं आया है, तो उस समय कंडीशन इनफर्टाइल किया जाती है मेल्स के अंदर। ठीक है ना, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग लगा है ना। तो ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट हमेशा आपको बताते चलूँगा, इसीलिए पूरे 9 महीने की जब प्रेगनेंसी हो तभी आप बच्चे को जन्म दीजिए। पेन है तो उसको सह लीजिए, क्योंकि हमेशा हर बार हर फीमेल्स के अंदर लेबर पेन होता है। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मैं आज कहाँ तक आपको पढ़ाया हूँ, केवल मूवमेंट के बारे में, एमीबॉयड मूवमेंट, सिलगरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट और फ्लैजिलर मूवमेंट, मूवमेंट के 2 प्रकार, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। ठीक है। अगले क्लास में मैं मसल्स के बारे में पढ़ाऊंगा और मसल्स कितने प्रकार के होते हैं, मसल्स किससे किससे अटैच होते हैं। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना उन बच्चों तक जिनको इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।